गुड डे डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले वाली क्लास में हमने राजनीति विज्ञान की परंपरागत परिभाषाओं का अध्ययन किया और राजनीति विज्ञान की परंपरागत परिभाषाओं का अध्ययन करते समय हमने ये निष्कर्ष निकाला कि परंपरागत राजनीति विज्ञान की जितनी भी परिभाषाएं हैं वह सभी संस्थागत, औपचारिक, वर्णनात्मक रही हैं और मानवीय तत्वों से उनका कोई नाता नहीं रहा है। पूरी तरह औपचारिक और संस्थागत परिभाषाएं रही है। आज हम अध्ययन करते हैं राजनीति विज्ञान की आधुनिक परिभाषा पर। जब हम बात करते हैं राजनीति विज्ञान की परंपरागत परिभाषा और राजनीति विज्ञान की आधुनिक परिभाषा, तो क्या राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं के मध्य एक रेखा खींची जा सकती है, एक बाउंड्री बनाई जा सकती है कि राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं में बाउंड्री के इस पार की जो परिभाषाएं हैं वह परंपरागत श्रेणी में आएगी और इस प्रकार जो सीमा रेखा के इधर वाली परिभाषाएं वो आधुनिक परिभाषाओं के अंतर्गत आएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। राजनीति विज्ञान एक सतत विषय है जो आदिकाल से चला रहा है। जब से मानव समूह में या समाज में रहना मानव ने प्रारंभ किया, तभी से राजनीति विज्ञान अस्तित्व में आ गया। तो राजनीति विज्ञान के मध्य कोई ऐसी सीमा रेखा तो हम नहीं खींच सकते, लेकिन हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान का क्रमिक विकास होता रहा है। जैसे जैसे मानव जीवन का क्रमिक विकास हुआ है वैसे ही राजनीति विज्ञान का भी क्रमिक विकास हुआ है और राजनीति विज्ञान के विषय वस्तु में, राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में ये जो पड़ाव हम कह सकते हैं, जिन्हें हम आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था या परंपरागत राजनीतिक व्यवस्था का नाम देते हैं, राजनीतिक परिभाषाओं का। तो राजनीति विज्ञान में परंपरागत राजनीति की परिभाषाएं या परंपरागत राजनीति भी एक पड़ाव था और आधुनिक राजनीति विज्ञान या आधुनिक परिभाषाएं भी एक पड़ाव के रूप में है और ये निरंतर गतिशील और विकासमान है। तो हम कोई ऐसी विभाजन रेखा नहीं खींच सकते। रही बात आधुनिक परिभाषाओं के संदर्भ में, तो हम देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में परंपरागत परिभाषाओं के प्रति एक असंतोष पैदा होने लगा था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में आई बौद्धिक क्रांति ने परंपरागत राजनीति की परिभाषाओं को और परंपरागत राजनीति विज्ञान को असंतोष की दृष्टि से या नकारना, उसकी आलोचना करना प्रारंभ कर दिया था। और इसमें चार्ल्स ईस्टर्न लास्वेल, आमंड पावेल, जी बगिंघम आदि अमेरिकी विद्वानों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन अमेरिकी विद्वानों ने पाया कि परंपरागत जो राजनीति विज्ञान है वह पूरी तरह हमने बात की संस्थागत और औपचारिक है और उसका जो मानवीय जीवन है उससे कोई संबंध नहीं रहा। यानी परंपरागत राजनीति विज्ञान या राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत दृष्टिकोण है वह मुख्यतः राज्य, सरकार, संस्थाओं और उनके वैधानिक मानदंडों, नियमों तथा राजनीतिक विचारों और विचारधाराओं पर आधारित रहा। मानवीय जीवन से उसका कोई संबंध नहीं हो पाया। यानी परंपरागत राजनीति विज्ञान के जितने भी विचार या विचारक रहे वह पूरी तरह संस्थागत थे और राजनीतिक संस्थाओं की क्रियाओं को, उनके जो कम्युनिकेशन है, उनके कार्यकलाप हैं, उनकी गतिविधियां हैं, उनको वह मानव से नहीं जोड़ पाए। और मानवीय तत्व राजनीति विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। इस तरह परंपरागत राजनीति विज्ञान के प्रति असंतोष जन्मने लगा और जो आधुनिक विचारक या विद्वान हुए और इस आधुनिकरण की जो शुरुआत है वो अमेरिका से हम कह सकते हैं कि अमेरिका में डेविड स्टन और जो अन्य विद्वान हुए, अमेरिकी विद्वानों ने इस नई परंपराओं को या नई राजनीति विज्ञान की नई अवधारणा को जन्म दिया। ये
राजनीति विज्ञान की जो नई अवधारणा है वह पूरी तरह औपचारिक और संकीर्णता के आधार पर परंपरागत राजनीति विज्ञान की आलोचना करती है और राजनीति विज्ञान को पूरी तरह मानव शास्त्रीय, समाज शास्त्रीय तथा मनोवैज्ञानिक आधार पर इसका अध्ययन और चिंतन करने का प्रयास करती है। यानी राजनीति विज्ञान को समाज के साथ जोड़कर, मानव जीवन की क्रियाओं के साथ जोड़कर और मानव के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का विश्लेषण करके राजनीति विज्ञान को परिभाषित करने का प्रयास करती है। इस संदर्भ में जो आधुनिक राजनीतिक विचारक हुए हैं, उन्होंने अपना ध्यान पूरी तरह 4 बिंदुओं पर केंद्रित करने का प्रयास किया। ये 4 बिंदु कौन से थे? जो राजनीति विज्ञान को मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्रीय और मानवीय क्रियाओं से जोड़ने वाले हैं। यानी राजनीति विज्ञान को एक विस्तृत परिप्रेक्ष्य में उसका अध्ययन करते हैं। अतः राजनीति विज्ञान को एक वैज्ञानिक स्वरूप देने के लिए इन्होंने राजनीति विज्ञान के जो सिद्धांत है उनमें महत्वपूर्ण 4 बातों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। ये 4 बिंदु कौन से थे? व्यापक क्षेत्र के लिए खोज। अब तक राजनीति विज्ञान को हमने देखा कि राज्य और सरकार तथा संस्थाओं से जुड़ी हुई परिभाषाएं या अध्ययन को ही राजनीति विज्ञान में शामिल किया जाता था। लेकिन अब जो आधुनिक राजनीतिक विचारक है वह राजनीति विज्ञान को एक व्यापक परिप्रेक्ष्य, एक विस्तृत आयाम में, विस्तृत पटल पे देखने और खोजने का प्रयास करने का इन्होंने प्रयास प्रारंभ किया। दूसरा इनके ध्यान का महत्वपूर्ण बिंदु था वास्तविकता के लिए खोज। यानी परंपरागत जितना भी राजनीतिक चिंतन रहा वह पूरी तरह औपचारिक और संस्थागत रहा, जिनका वास्तविक क्रियाकलापों से या मानव के वास्तविक राजनीतिक व्यवहार से कोई खासा संबंध नहीं रहा। अतः आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिकों ने राजनीति विज्ञान के सिद्धांतों में वास्तविकता के लिए खोज प्रारंभ की। यानी वे राजनीति की वास्तविक तह तक जाने का प्रयास करें और इसी संदर्भ में उन्होंने अपनी रिसर्च को जारी रखा। तीसरा ध्यान आकर्षण का बिंदु क्या रहा? शुद्धता के लिए खोज। यानी राजनीति विज्ञान को एक वैज्ञानिक स्वरूप देने के लिए उन्होंने ये प्रयास शुरू कर दिया कि राजनीति विज्ञान के जो भी सिद्धांत निर्माण किए जाएं या राजनीति विज्ञान का जितना भी अध्ययन हो वो पूरी तरह शुद्धिकरण पर आधारित हो या शुद्ध हो। इसी तरह चौथा बिंदु इनका रहा बौद्धिक क्रम के लिए खोज। यानी राजनीति विज्ञान ऐसा विज्ञान हो जो वास्तविक विज्ञान का दर्जा रखता हो और बौद्धिकता का क्रमबद्ध अध्ययन, बौद्धिक क्रम से अध्ययन तात्पर्य है कि राजनीति विज्ञान का क्रमबद्ध और वैज्ञानिक तरह से अध्ययन किया जाए। तो हमने देखा इन 4 बिंदुओं पर आधुनिक राजनीति वैज्ञानिकों ने जोर देना प्रारंभ किया, जिसके परिणाम स्वरूप राजनीति विज्ञान का स्वरूप, उसकी परिभाषा, उसका विषय क्षेत्र और उसके अध्ययन के तरीके या अध्ययन विधियों में नए आयाम जुड़े और वह पूरी तरह वैज्ञानिकता का स्वरूप धारण करने लगे। अब तक जितना भी अध्ययन हुआ, यानी परंपरागत राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जितना भी अध्ययन हुआ वह सरकार के वर्णनात्मक सिद्धांत अध्ययन को विज्ञान नहीं माना गया। यानी परंपरागत राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जितना अध्ययन किया गया उसे अब आधुनिक राजनीति वैज्ञानिक नकारने लगे और वह उसे विज्ञान नहीं माने। उन्होंने ये माना कि विज्ञान होने के लिए आवश्यक है कि किसी भी विषय को विज्ञान तभी कहा जा सकता है जब उसमें अंतर्निहित तत्वों का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाए। यानी राजनीति विज्ञान के हर तत्व का विश्लेषण करके
उन्हें जीवन की विशिष्ट समस्याओं के साथ जोड़ा जाए और इस तरह जोड़ा जाए कि वे जीवन की विशिष्ट समस्याओं का समाधान करने में कारगर हो, अपनी एक सार्थक भूमिका निभा सके। ऐसा कार्य जब कोई भी विषय करता है तभी वह वैज्ञानिक विषय की श्रेणी में आता है। और राजनीतिक वैज्ञानिकों ने भी, आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिकों ने भी ये प्रयास किया कि वह राजनीति विज्ञान को अधिकाधिक विश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक बनाए और उसको जीवन की विभिन्न समस्याओं से जोड़े और मानव जीवन को अधिक विकासमान, अधिक सरल, सुगम और सहज बनाने में, उसकी समस्याओं का हल निकालने में राजनीति विज्ञान सार्थक हो, सहयोग करे, ऐसा स्वरूप उसको प्रदान करने का प्रयास आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिकों ने किया। राजनीति विज्ञान के शब्द, अब इस पूरी प्रक्रिया के फलस्वरूप राजनीति विज्ञान में नई तकनीकी परिभाषाएं, नए तकनीकी शब्दों का आविर्भाव हुआ और जो पुराने शब्द उसकी जगह अब तक इस्तेमाल किए जा रहे थे, उनके स्थान पर नए वैज्ञानिक और तकनीकी शब्द प्रयुक्त होने लगे। ये कैसे हम कह सकते हैं, यानी वैकल्पिक शब्दों का आविष्कार आधुनिक राजनीति विज्ञान में होने लगा। जैसे कि परंपरागत राजनीति विज्ञान में राज्य शब्द का प्रयोग होता रहा है। अब आधुनिक राजनीति वैज्ञानिक राज्य के स्थान पर राजनीतिक व्यवस्था शब्द का प्रयोग करने लगे हैं। इसी प्रकार परंपरागत राजनीति विज्ञान में जहां शक्ति शब्द का प्रयोग किया जाता था, अब राजनीति विज्ञान में, आधुनिक राजनीति विज्ञान में शक्ति के स्थान पर वैकल्पिक शब्द कौन सा प्रयुक्त किया जाने लगा, फंक्शन या प्रक्रिया। इसी तरह ऑफिस जैसे शब्द के स्थान पर रोल शब्द का प्रयोग होने लगा। इंस्टीट्यूशंस जैसे शब्द हैं, उनके स्थान पर अब स्ट्रक्चर शब्दावली का प्रयोग होने लगा है। ऐसे ही पब्लिक ओपिनियन के स्थान पर अब आधुनिक राजनीतिक विचारक पब्लिक कल्चर या पॉलिटिकल कल्चर शब्द का प्रयोग करने लगे हैं। और पॉलिटिकल कल्चर या फिर पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, ये शब्द अब राजनीति विज्ञान की शब्दावली में नए जुड़ गए हैं, जिससे राजनीति विज्ञान पूरी तरह तकनीकी शब्दों के साथ जुड़ गया है। और ये सारे शब्द, ये सारी प्रक्रिया, जितना भी अब तक राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिक स्वरूप देने का या उसकी नई अवधारणा गढ़ने का जो प्रयास किया गया है, उसे हम किस शब्द में परिभाषित करते हैं, उसे हम व्यवहारवाद शब्द के रूप में परिभाषित करते हैं। यानी ये सारी प्रोसेस है वह व्यवहारवादी प्रोसेस है। व्यवहारवादी क्रांति के नेतृत्वकर्ता कौन है? चार्ल्स मेरियम। चार्ल्स मेरियम ने राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी क्रांति का प्रादुर्भाव किया, जिसे आगे चलकर डेविड स्टन और लास्वेल जैसे विचारकों ने आगे बढ़ाया और उन्होंने राजनीति विज्ञान की नई परिभाषा करने का प्रयास किया।